दोस्तों, अभिषेक की मकान मालकिन ने उसे किराए के बदले में उसे हर रात उसके लिए किसी न किसी लड़के के इंतजाम करने की मांग रखी थी। धीरे धीरे उसकी मांग जो थी वो और बढ़ने लगी थी और जो बढ़ करके लगभग 10 लड़कों तक पहुंच गई थी। अब अभिषेक को ये इच्छा जागी कि उसकी मकान मालकिन जो है वो अकेली आके 10 लड़कों के साथ क्या करती हैं। और एक दिन जब अभिषेक ने कमरे में छुपकर देखा तो उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि उसके मकान मालकिन के साथ वो सारे लड़के जो थे वो कहीं ना कहीं सब गलत कर रहे थे। दोस्तों, ये कहानी जो है वो अभिषेक नाम की लड़के की है, जो कि एक 22 साल का स्मार्ट और हैंडसम लड़का है और वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। और इसीलिए वो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए लड़के ने पढ़ाई में खूब सारी मेहनत की थी, ताकि अच्छी सी नौकरी पा सके और अपने माता पिता को वह हर सुख सुविधा उपलब्ध करा सके जो कि उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। अब नौकरी की तलाश में अभिषेक जो था वो दूसरे शहर चला गया था, जहां पर उसे ठीक ठाक सैलरी पर नौकरी मिल गई थी। लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल बात यह थी कि किराए का कमरा ढूंढना था, जो कि अभिषेक के लिए उस शहर में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कमरों का किराया जो था वो बहुत ही ज्यादा हाई फाई था और अभिषेक की आधी सैलरी तो किराए में ही चली जाती। अब अभिषेक के बात करने का अंदाज ऐसा था कि बहुत ही जल्दी वो सामने वाले से दोस्ती कर लेता था और इसीलिए ऑफिस में भी कई लोगों से उसकी दोस्ती हो गई थी और वो सब अभिषेक से यही कहते थे कि अगर उनके फ्लैट में जगह होती तो वो लोग उसे खुशी खुशी अभिषेक को अपने साथ रख लेते। लेकिन वो लोग पहले से ही ये नौकरी कर रहे थे और इसीलिए उनके कमरे में अब कोई जगह नहीं बची थी। अब अभिषेक का उस शहर में रह पाना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ये जो लड़का था अब तक तो होटल में रुका हुआ था जिसका रेंट बहुत ज्यादा था। अब अभिषेक जो था वो इसी वजह से बहुत ज्यादा परेशान भी रहता था, लेकिन उसे अपनी बजट का कमरा नहीं मिल रहा था। अब वो रोज शाम को कमरा ढूंढने निकल पड़ता और तभी एक जब घर में पहुंचा तो फिर वहां पर 2 औरतें और एक आदमी बैठे थे। घर जो था वो दिखने में काफी खूबसूरत था। पहले तो अभिषेक को पूछने की हिम्मत नहीं हुई और फिर उसने ये सोचा कि पूछ ही लेता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, कि किराया ही तो ज्यादा बोलेंगे और क्या बोलेंगे। अब अभिषेक ने जैसे उनसे किराया पूछा, उसके सोच के मुताबिक वहां का किराया बहुत ज्यादा निकला था। अब अभिषेक उस अंकल से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे कम किराए पर कमरा दे दीजिए। तभी वो इंसान आदमी बोला कि देखो बेटा, ये किराया ही उनके खर्चे का एकमात्र सहारा है और इसीलिए वो चाह करके भी ऐसा नहीं कर सकते थे। और अभिषेक फिर से मुंह लटका करके आगे बढ़ गया था। आगे आगे वो चलता जा रहा था, लेकिन उसे कभी कहीं भी टू लेट लिखा हुआ दिख नहीं रहा था। अब वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा निराश भी हो चुका था। और तभी एक गाड़ी अभिषेक के आगे रुकी थी और एक औरत उसमें से निकली थी। वो वही औरत थी जो पिछले घर में बैठी हुई थी और वो तभी अभिषेक से बोली कि तुम कमरे का किराया कितना देना चाहते हो। और तभी अभिषेक ने उन्हें बता दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है कि तुम मेरे घर में रह लो। अब ये सुन करके तो अभिषेक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था और फिर उन्होंने उस लड़के को गाड़ी में बैठने को कहा और बोला कि चलो चलकर कमरा देख लो। अब अभिषेक तो अपने मन में यही सोच रहा था कि इतने कम किराए में ये कैसे मान गई है, हो सकता है कि ये किराया कमरा बहुत ज्यादा अच्छा ना हो। लेकिन फिर अभिषेक ये भी सोच रहा था कि चलो कम से कम उसे रहने के लिए सर पर छत तो मिल गई और जितना किराया वो अफोर्ड कर सकता था उतने में ही वो उसे मिल गया था। अब चाहे कमरा कैसा भी हो तो अभिषेक वहां रह लेगा। जब वो उनके घर के सामने पहुंचा था तो वो दंग रह गया था, क्योंकि घर जो था वो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। और जब अंदर जाकर उसने अपने रहने वाले कमरे को देखा था तो वो भी बहुत गजब था। कमरे में बालकनी भी थी। अब अभिषेक ये देख करके बहुत ज्यादा खुश हो गया था और ना जाने कितनी बार उसने उस औरत को धन्यवाद कहा था। वो औरत जो थी वो अभिषेक से मुस्कुरा कर बोली कि मैंने तुम्हें ये कमरा इतने कम किराए पर इसीलिए दिया है क्योंकि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और तुम मुझे एक अच्छे घर के लड़के लगे और इसीलिए कम किराए के बदले में तुम बस मेरे छोटे मोटे काम कर दिया करना। अब अभिषेक ने भी तुरंत ही खुशी खुशी से हाँ बोल दिया था और अभिषेक ने कहा कि आप जो भी काम हो मुझे बता दिया करना, मैं आपका काम बिल्कुल कर दिया करूंगा, आप उसकी फिक्र बिल्कुल भी ना किया करें। अब अभिषेक जो था वो उस महिला के घर में रहने लगा था जिसका नाम रीतू था और अभिषेक के दिन आराम से बीतने लगे थे। अब अभिषेक कुछ पैसा अपने मम्मी पापा के पास भी भिजवा देता था और जो मकान मालकिन थी उनके भी वो छोटे मोटे काम कर दिया करता था। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था और अभिषेक ने सब कुछ अच्छे से मैनेज भी कर लिया था। लेकिन तभी फिर वो दिन आया जब अभिषेक जो है वो पैसे को मोहताज हो गया था। एक दिन जब वो ऑफिस पहुंचा था तो उसे ये पता चला कि जो उसकी कंपनी है वो घाटे में जा रही है और जिसकी वजह से सभी की तनख्वाह जो है वो आधी की जा रही है। अब ये सुन करके तो अभिषेक के होश उड़ गए थे। आधी तनख्वाह में वो आखिर कैसे क्या करता, जब पूरी तनख्वाह थी तभी वो जैसे तैसे अपने खर्चों में कटौती करके
अपनी मम्मी पापा के लिए पैसे बचा पाता था। और अब तो आधी तनख्वाह हो गई थी और ऐसे में तो उसका खुद का ही गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता। और फिर इन सभी दोस्तों ने सोचा कि वो लोग कोई दूसरी नौकरी देख लेंगे, लेकिन जब वो लोग दूसरी कंपनियों में गए तो उन्हें ये पता चला था कि वहां भी उन कंपनियों का भी यही हाल था, क्योंकि इस वक्त बाजार में मंदी आई हुई थी। अब तो अभिषेक जो था और उसके दोस्त कहीं के रह नहीं गए थे और फिर इन्होंने ये सोचा कि किसी दूसरी जगह जाने से तो बेहतर यही है कि अब बस चुपचाप से अपनी कंपनी में ही कुछ टाइम तक काम करते हैं। जब कमरे का किराया देने का टाइम आया तो फिर अभिषेक ने अपनी मकान मालकिन रेखा से कुछ वक्त मांगा था। उसने ये सोचा था कि वो कोई दूसरा जुगाड़ करके पैसे कमा लेगा और फिर किराया भी चुकता कर देगा। लेकिन यह सब कुछ करते हुए लगभग 4 महीने का समय बीत गया था और अभिषेक अभी तक एक ढेला भी एक्स्ट्रा कमा नहीं पाया था। अब 5वें महीने में जब किराया देने की बारी आई थी तब अभिषेक की जो मकान मालकिन थी वो उससे गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगी कि एक तो मैंने तुम्हें इतने कम किराए पर कमरा दे रखा है और ऊपर से तुम मुझे लगातार बेवकूफ बनाए जा रहे हो, मेरी इंसानियत का फायदा उठा रहे हो। अब अभिषेक उस वक्त बहुत ज्यादा दुखी भी था और इसीलिए वो अपनी भावनाओं को संभाल नहीं सका और फिर वो उनके ही सामने रो पड़ा और फिर उन्हें अपनी सारी सच्चाई बता दी थी। अभिषेक की बात सुनकर के रेखा मालकिन उसे बोली कि अगर ऐसी बात है कि तुम्हें कोई दूसरा काम भी नहीं मिल रहा है तो तुम मेरे लिए कोई काम करना पसंद करोगे? अब अभिषेक ने तभी शॉक्ड होकर उनकी तरफ देखा था। उनका काम मतलब उससे क्या मतलब था? तभी वो मालकिन बोली कि इतने दिनों में मैंने ये ध्यान दिया है कि तुम जो है वो बहुत ही जल्दी किसी से भी दोस्ती कर लेते हो और तुम्हारे जो बात करने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम जो है वो हर रोज एक आदमी का मेरे लिए इंतजाम करो। अब उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर के अभिषेक तो दंग रह गया था और फिर अभिषेक ने उनसे कहा कि मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं जैसा आप सोच रही हूँ और मैं इस तरह के काम बिल्कुल नहीं कर सकता। तभी उसकी मैडम उसे कहने लगी कि ठीक है, अगर ये काम नहीं कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देती हूँ। अब 2 दिन में या तो तुम मेरा 5 महीने का किराया लौटा दो या फिर ये कमरा खाली करके चले जाना और अपना सामान भी यहीं पर छोड़कर जाना। अब तो अभिषेक की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो इन 2 दिनों में 5 महीने का किराए का इंतजाम वो कैसे कर पाएगा और कैसे कर पाएगा। अब जो उसके दोस्त थे वो भी इस समय काफी ज्यादा परेशानी चल रहे थे और वो अभिषेक उनसे भी मदद नहीं मांग सकता था। ऐसे में अभिषेक को खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने अक्सर यही देखा था कि जो लोग गलत काम करते हैं वो तभी भी भगवान उनको बहुत सारा पैसा धन दौलत देते हैं। और इधर अभिषेक जो था, जो कि एक शराफत की जिंदगी जी रहा था, एक अच्छा इंसान था और अपने माता पिता की खुशियों के लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहा था और तभी भी उनके साथ भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया था। अब कहीं ना कहीं अभिषेक जो था वो ये चाहता था कि वो इस दुनिया से ही चला जाए। उसने ये सोचा कि ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा है जो कि मैं अपने माँ बाप के लिए ही बोझ बन जाऊं, और इसीलिए अभिषेक ने ये सोच लिया कि वो खुद को ही इस दुनिया से हटा देगा। लेकिन तभी शाम को उसकी माँ का उसके पास फोन आया और उसकी माँ ने उसे ये बताया कि उसकी पापा की तबीयत जो है वो आजकल ज्यादा ठीक नहीं रहती है और उन्हें पास के ही एक डॉक्टर को ले जाकर के दिखाया है और दवाइयां जो है वो बहुत महंगी है। और अभिषेक जो है वो उनसे वही कहता है, उसकी माँ कहती है कि अगले हफ्ते कुछ पैसे भिजवा देना। ये सुनकर अभिषेक के होश उड़ गए थे। उसने ये सोचा कि अगर मैं खुद के साथ ऐसा कर लूंगा तो फिर मेरे माता पिता का क्या होगा, वो लोग तो जीते जी मर जाएंगे। और अब अभिषेक ने ये फैसला किया कि अब चाहे कोई गलत काम ही क्यों ना हो या फिर सही काम हो, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, अब मुझे बस पैसा कमाने से मतलब है। और फिर अभिषेक ने तुरंत ही रात में जाकर के अपनी मकान मालकिन को ये बात कह दिया था कि वो उसका काम करने के लिए तैयार हो गया था। और तब उसकी मकान मालकिन अभिषेक की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और फिर कहने लगी कि ठीक है, फिर तुम कल से ही मेरे लिए तुम एक लड़का लेकर आना, लेकिन उसे यहाँ पर लेकर मत आना। मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ और उसे लेकर के तुम उसी जगह पर पहुंचना। अभिषेक ने कह दिया कि ठीक है। पहले दिन उसने उसके आदमी से दोस्ती की और फिर उसे अपनी बातों में फंसा करके उसे वो अपनी मकान मालकिन के बताए हुए एड्रेस पर ले करके वो पहुंच गया था। अब उस दिन जो उसकी मकान मालकिन थी वो काफी ज्यादा खूबसूरत तरीके से सजी धजी हुई थी, मेकअप की हुई थी और उस आदमी को देख करके वो बहुत ज्यादा खुश भी हो गई थी। वो आदमी भी इस मकान मालकिन को देख करके कहीं ना कहीं खुश हुआ था और उसके बाद वो महिला उसे लेकर अंदर चली गई थी और इधर अभिषेक जो था वो चुपचाप से अपने कमरे पर वापस लौट आया था। अब अभिषेक अपने ऑफिस का काम निपटा करके हर रोज अपनी मकान मालकिन के लिए एक मर्द का इंतजाम करता था और उसके बताए हुए पते पर वो उसे लेकर के पहुंच जाता था।
एक दिन जब अभिषेक अपने ऑफिस में था, तभी उसकी दोस्त की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और तभी वो उसे लेकर के अस्पताल गया था। और जब वो अस्पताल में वहां पर बैठा हुआ था और तभी अभिषेक ने वहां पर अपने मकान मालकिन को देखा था। अभिषेक ने ये सोचा कि आखिर ये यहाँ पर किस काम के सिलसिले में आए हुए हैं, और फिर अभिषेक को ये लगा कि हो सकता है कि होगा इनको कोई काम। अब उसके दोस्त को उस समय टाइफाइड हो गया था और उसकी कई तरह की जांच भी हो गई थी। और फिर वो लोग दवा लेकर के उस लड़के दोस्त को लेकर कमरे पर वापस आ गए थे। शाम को जब अभिषेक अपने कमरे पहुंचा तो फिर उसकी मालकिन ने उसके हाथ में 20,000 रुपए पकड़ा दिए थे। अब इतने रुपए एक साथ दे करके अभिषेक तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और फिर उसकी मकान मालकिन बोली कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हाँ, अब तुम्हें अपना काम और तेजी से बढ़ाना होगा। तभी अभिषेक ने पूछा कि क्या मतलब है आपके इस बात का। तभी वो मकान मालकिन कहने लगी कि अब तुम्हें मेरे लिए कई सारे मर्दों का इंतजाम रोज करना होगा। अब उनकी ये बात सुन करके अभिषेक के तो होश उड़ गए थे। तभी अभिषेक ने उनसे कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी वो मालकिन कहने लगी कि अगर तुमने ऐसा किया तो ये जो पैसे है वो दुगने तिगने हो जाएंगे। अब मकान मालकिन की ये बात सुन करके तो अभिषेक के मन में लालच आ गया था और फिर उसने ये सोचा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अपने माता पिता के लिए कई सारी ऐसी चीजें खरीद सकता हूँ जो कि आज तक मैं उन्हें लेकर दे नहीं पाया। और आखिरकार अभिषेक ने हामी भर दी थी और अब वो उसके लिए कभी 6 तो कभी 7 तो कभी 10 लड़कों को एक साथ लेकर के जाने लगा था। लेकिन अभिषेक बहुत इस बात से चौंकता था कि वो एक साथ इतने मर्दों के साथ आखिर कैसे कर लेती होगी। अब इनके शरीर में इतनी क्षमता कैसे हो सकती है। अब कुछ महीनों के बाद जो अभिषेक का दोस्त था, जब वो अपने टाइफाइड का चेकअप दोबारा से कराने के लिए फिर उसी अस्पताल गया था, तो उस समय अभिषेक भी उसके साथ गया था। जब अभिषेक वहां पर बैठा हुआ तो उसने एक बार फिर से अपनी मकान मालकिन को उसी अस्पताल में देखा था। अब अभिषेक हैरत में पड़ गया था कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आती होगी। पहले तो अभिषेक ने ये सोचा कि वो जा करके चेक करे, लेकिन तब तक जो उसका दोस्त था वो रिपोर्ट लेकर के आ गया था और फिर उसने उसे साथ चलने को कहा। और अभिषेक उसके सामने कुछ जाहिर नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो चुपचाप से अपने दोस्त के साथ वापस हॉस्पिटल से निकल गया था। अब मकान मालकिन का काम करने के कारण अभिषेक जो था वो बहुत अच्छी जिंदगी जीने लगा था, क्योंकि अब उसके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं रह गई थी। अब ये देखकर उसके दोस्त उससे पूछने लगते, कहने लगते कि तेरे हाथ में क्या कोई खजाना लग गया है? तनख्वाह तो तुझे भी हमारे ही जितनी मिलती है, तो फिर तुम इतनी ऐसी भरी जिंदगी कैसे जी रहे हो? पहले तो अभिषेक ने बहुत सारा बहाना बनाया, लेकिन फिर उसका जो एक दोस्त था वो उसके पीछे ही पड़ गया और फिर वो ये कहने लगा कि तुम मुझसे जरूर कुछ ना कुछ छिपा रहा है। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो क्या तुम मुझे नहीं बता सकते हो? देख, मैं अभी इस समय खुद ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मुझे भी काफी ज्यादा पैसों की जरूरत है, क्योंकि मेरी भी बहन की शादी होने वाली है और इसके लिए बहुत सारे पैसों का इंतजाम मुझे करना है। अब अपनी दोस्त की बात सुनकर के अभिषेक थोड़ा भावुक हो गया था। उसे ये बात पता थी कि वो उसकी जो मालकिन थी, जिन जिन भी लड़कों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बुलाती है वो उन्हें भी पैसे देती है। तो फिर आखिरकार उसने अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया और उसे कहा कि अगर तू ये सब कुछ करने को तैयार हो जाता है तो फिर तेरी भी इससे अच्छी कमाई हो जाएगी। अब अपने दोस्त की अभिषेक की बात सुनकर वो लड़का बोला कि यार, इसकी जगह ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं भी तेरी ही तरह उसके लिए लड़कों का इंतजाम करने लगूं। तभी अभिषेक ने कहा ठीक है, फिर मैं ये बात एक बार मकान मालकिन से पूछकर बात करके इस बारे में देखता हूँ। जब अभिषेक ने अपनी मकान मालकिन को ये बात बताई थी तब उसकी मकान मालकिन उससे गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगी कि तुमने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया, तुमने ये बात किसी दूसरे इंसान से क्यों शेयर की? अब तभी अभिषेक ने कहा कि वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और वो बहुत ज्यादा मजबूर भी है और बस मुझे इसीलिए बताना पड़ा। अभिषेक की बात सुनकर उसकी मकान मालकिन ने कहा कि अगर वो मजबूर है तो उसे कहो कि वो मेरी जरूरत को पूरा करे, क्योंकि मेरे लिए लड़कों का इंतजाम तो सिर्फ तुम ही करोगे। अब अगले दिन अभिषेक ने जा करके अपने दोस्त को ये सारी बात बताई और तभी आखिरकार उसका दोस्त जो था वो मजबूर होकर के उसकी मालकिन के साथ उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो गया था और अभिषेक उसे मालकिन के बताए हुए एड्रेस पर लेकर पहुंच गया था। अगले दिन जब अभिषेक ऑफिस पहुंचा तो फिर उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या हुआ था। तभी उसका दोस्त कहने लगा कि यार, बहुत मजा आया, ऐसी फीलिंग तो मुझे पहली बार मिली थी और साथ ही साथ पैसा भी खूब सारा मिला। सच में अब तो मैं बार बार ही वहां जाऊंगा। अब अपने दोस्त की बात सुनकर के अभिषेक के अंदर जिज्ञासा जागने लगी थी। उसने सोचा कि एक बार उसे भी ये सब कुछ देखना चाहिए। और फिर एक हफ्ते के बाद जब उसका दोस्त दोबारा से उसकी मकान मालकिन के साथ गया था तो अभिषेक जो था वो चुपके से उनके कमरे के बाहर छुप गया था और फिर धीरे से खिड़की खोल करके वो अंदर का नजारा देखने लगा था।
अंदर का नजारा देख करके तो अभिषेक दंग ही रह गया था। उसकी मालकिन जो थी वो एक साथ 10 लड़कों के साथ थी। अब वो सब कुछ जो थे वो उसे कहीं ना कहीं अलग तरह से उसके साथ काम कर रहे थे और फिर वो हुआ जिसे जन्नत कहते हैं। अब अभिषेक जो था ये सब देखते हुए उसकी सांसें चढ़ गई थी और उसे पसीना आने लगा था। अब तो अभिषेक के अंदर भी अरमान जागने शुरू हो चुके थे। अब कमरे पर लौट करके उसकी भी जवानी जो थी वो तूफान मारने लगी थी और वो भी ये सोचने लगा कि काश मुझे भी ये जन्नत देखने को मिले। और फिर अभिषेक ने ये सोच लिया कि वो अब अपने मकान मालकिन से बात करेगा कि वो भी उसे अपनी सेवा का मौका दे। लेकिन कुछ हफ्ते तक ऑफिस में इतना ज्यादा काम बढ़ गया था कि अभिषेक के शरीर में उतनी क्षमता ही नहीं बच रही थी और इसीलिए उसे कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ गया था। और अब धीरे धीरे करके तकरीबन ऐसे ही 2 महीने बीत गए थे और एक दिन अभिषेक के उस दोस्त की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और तभी अभिषेक उसे डॉक्टर के पास ले गया था जिसका नाम वरुण था। और उस डॉक्टर ने जब उसके लक्षणों देखा तो फिर उसे जांच कराने के लिए भेजा था। और अब अभिषेक जो था वो अपने दोस्त के आने का इंतजार ही कर रहा था और तभी उसने अपनी मकान मालिक को फिर से उस अस्पताल में देखा था। अब अभिषेक जो था वो तुरंत ही जिस डॉक्टर के केबिन से वो बाहर निकली थी वहां पर जा पहुंचा था और उसके जाते ही वो अंदर गया और फिर उसने डॉक्टर से पूछा कि वो जो लेडी अभी अभी यहाँ से निकली है वो किस चीज के लिए यहाँ पर आई थी। तभी डॉक्टर ने उसे ये बताया कि वो अपना यहाँ पर इलाज करा रही है। तभी अभिषेक ने पूछा कि उन्हें क्या दिक्कत है और फिर उसके बाद डॉक्टर ने जो कुछ भी अभिषेक से कहा था उसके तो होश उड़कर रह गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। अब अभिषेक जो था वो तुरंत ही भाग करके अपने दोस्त के पास पहुंचा था। उसका दोस्त जो था वो अपना चेकअप करा चुका था और जो रिपोर्ट थी वो 2 घंटे के बाद मिलनी थी। अब उसके दोस्त ने जब अभिषेक का चेहरा देखा तभी वो कहने लगा कि तू इतना घबराया है, क्यों दिखाई दे रहा है? अरे मुझे ज्यादा थोड़ी ना कुछ हुआ होगा। अब अपनी दोस्त की बातें सुनकर अभिषेक की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अब वो उसे लगातार समझाया जा रहा था जबकि अभिषेक के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अभिषेक जो था वो आज रात खुद ही उस मकान मालकिन के साथ अपनी हसरत पूरी करने के अरमान सजाए बैठा हुआ था, लेकिन भगवान ने उसे तो बचा लिया था, लेकिन जो उसका दोस्त था वो नहीं बच पाया। अब अभिषेक इसी बारे में अभी सब सोच ही रहा था कि तभी उसके दोस्त ने उसे झटके से हिलाया था और तभी जैसे कि अभिषेक किसी नींद से जागा था। उसका दोस्त पूछने लगा कि यार तू किस सोच में पड़ गया? तभी अभिषेक ने रोते रोते उसे सब कुछ बता दिया था। अभिषेक की बात सुनकर के उसके दोस्त के भी हाथ पैर ढीले पड़ गए थे और फिर वो अपना सर पकड़ कर बैठ गया था। जब 2 घंटे बाद रिपोर्ट आई तो वही हुआ जिसका इनको डर था। अब ये लोग बिना समय गवाए सीधा पुलिस के पास पहुंचे और फिर पुलिस को सारी बातें बता दी। 2 घंटे के अंदर अंदर अभिषेक पुलिस के साथ अपनी मकान मालकिन के घर में खड़ा हुआ था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब में ये लोग भी शामिल थे। अभिषेक ने अपनी मकान मालकिन से पूछा कि आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तभी मकान मालकिन कहने लगी कि तुम्हारे साथ तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, तो तुम ऐसा क्यों कह रहे कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है? तभी जो ये अभिषेक था वो सोच में पड़ गया था कि देखो कितनी कैसी महिला है कि कितनी आराम से ऐसी चीजें बोल रही है और फिर ये भी कहती है कि तुम अपने दोस्त को तो खुद ही मेरे पास लेकर आए थे। और तभी अभिषेक ने कहा कि तुम्हें ऐसा करते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आई? न जाने तुमने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी उसकी मकान मालिक गुस्से में चिल्ला करके बोली कि और मेरी जिंदगी बर्बाद हुई उसका क्या? और फिर वो बताने लगी कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई थी। वो बताती है कि मेरा एक प्रेमी था और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसके खातिर वो अपने माँ बाप से लड़ करके उसके साथ भाग करके आई थी, लेकिन जब उसने अपने शरीर की इच्छा इस लड़की के साथ पूरी कर ली तब वो बाद में मुकर गया था। अब इस महिला ने उसे बहुत मनाने की कोशिश की थी लेकिन उसका प्रेमी नहीं माना और फिर उसने ये देखा कि उसने इस महिला के साथ साथ ना जाने कितनी लड़कियों के साथ रिश्ते में था। अब ये देख करके रेखा का दिल टूट गया था और फिर वो वापस अपने घर चली आई थी। उसके माँ बाप ने उसे खुशी खुशी अपना भी लिया था और रेखा जो थी वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और उसके घर में पैसे रुपए की भी कोई कमी नहीं थी क्योंकि वो अपने पिता की सारी जायदाद की अकेली ही मालकिन थी। अब कुछ महीनों के बाद उसके पिता ने उसकी शादी जो है वो एक बहुत ही अमीर परिवार के लड़के से करवा दी थी। रेखा ने ये सोचा था कि वो अब अपना सारा प्यार जो है वो अपने पति को ही देगी, लेकिन शादी के कुछ महीनों के बाद उसे ये पता चला कि वो भी दूसरी औरतों के साथ रिश्ता बनाता था। अब तो रेखा का भरोसा ही उठ गया था मर्दों से। अब उसे कहीं ना कहीं सभी मर्दों से नफरत हो चुकी थी क्योंकि उसने जिस भी मर्द को करीब से जाना था वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं चीजों का शरीर का जरूरतमंद था। उनके लिए प्यार का कोई मोल नहीं था, बस अपनी जरूरत को पूर्ण करने की चाह थी।
अब रेखा ने ये सोचा कि वो अपने पति को तलाक दे देगी और वो अब जिंदगी भर अकेली रहेगी, और यही सोचकर वो अपने पति को तलाक देकर अपने घर लौट आई थी। लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद एक ऐसी बात सामने आई थी जिससे कि रेखा की तो दुनिया ही हिल गई थी। उसे ये पता चला था कि उसे एड्स हो गया है, और जिसकी वजह उसका पति था, क्योंकि उसका पति जो था वो एक ही समय में कई सारी औरतों के साथ रिश्ते में रहा था। अब तो इस महिला की नफरत का कोई ठिकाना ही नहीं रह गया था, और फिर उसने उसी दिन फैसला कर लिया था कि वो अब ऐसे किसी भी मर्द को नहीं छोड़ेगी जो कि औरत के शरीर को देख करके उसके पीछे पड़ जाता है। और फिर आखिरकार उसने इस बीमारी को फैलाने का फैसला कर लिया। और हाँ, तुम्हारे साथ मैंने ये सब कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था। अभिषेक को वो एक सीधा साधा इंसान समझती थी, और वो जानती थी कि अभिषेक जो है वो लड़कियों के पीछे नहीं है। और वो ये भी बताती है कि वो इसीलिए मैं अब तक जिंदा हूँ क्योंकि मुझे समय से इस बीमारी का पता चल गया, और मैं इसका इलाज भी अच्छे से करा रही हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाना चाहती थी। और मुझे इस बात के भी पता है कि मैं जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन फिर भी मुझे अपने किए का कोई अफसोस नहीं है। अब अभिषेक के दोस्त की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, और अभिषेक जो था वो मन ही मन में बहुत ज्यादा पछता रहा था। और फिर उसने ये सोचा है कि लालच के चक्कर में उसने अपने ही दोस्त को मौत के मुंह में झोंक दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जिस तरह का उसने रास्ता अपनाया, उसने सरासर गलत रास्ता अपनाया दोस्तों। और इसमें दोस्तों इन तीनों में सबसे बड़ी गिनती किसकी थी, अभिषेक की, उसके दोस्त की, या फिर उस महिला की? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये रही कहानी। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।